हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डायमेंशन सीरीज। इस सीरीज में हम एक कंप्लीट सिलेबस में जितनी भी क्वांटिटीज मेंशन है सबकी डायमेंशंस लिखना सीखेंगे। और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड जो चैप्टर है उसकी सारी क्वांटिटीज। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली क्वांटिटी जो इस चैप्टर में मेंशन है दैट इज रिलेटिव डेंसिटी। तो क्या होता है रिलेटिव डेंसिटी? रिलेटिव डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड टू वाटर। तो अगर हमें किसी लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है तो उस लिक्विड की एब्सोल्यूट डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से डिवाइड करते हैं, तो ये रेशियो रिलेटिव डेंसिटी कहलाता है। यहाँ से हम देखते हैं कि डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड डेंसिटी ऑफ द वाटर इट इज डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी, यानी कि सेम क्वांटिटी का रेशियो हो गया तो ये डायमेंशनलेस हो जाएगा। यानी कि रिलेटिव डेंसिटी इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इसकी डायमेंशन होगी m0, l0 एंड t0। नेक्स्ट क्वांटिटी इज थ्रस्ट। थ्रस्ट इज द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस। मींस अगर कोई सरफेस है तो उस पर जो नॉर्मल फोर्स एक्ट हो रहा है वो थ्रस्ट कहलाता है। और सरफेस आते ही बच्चों को लगता है कि फोर्स अपॉन एरिया, ये तो प्रेशर हो गया, लेकिन हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है थ्रस्ट इज नॉट अ प्रेशर। हमने सरफेस से नॉर्मल फोर्स की बात की है, मतलब थ्रस्ट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फोर्स, बस उसकी डायरेक्शन स्पेसिफाइड है। यानी कि हम सिर्फ नॉर्मल डायरेक्शन का ही फोर्स लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये सरफेस है और इस पर कोई फोर्स जो थीटा एंगल पर लग रहा है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे। थीटा की साइड होगा कॉस थीटा एंड थीटा के परपेंडिकुलर होगा एफ साइन थीटा। तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि जब हम थ्रस्ट की बात करेंगे तो सिर्फ हम एफ साइन थीटा कंसिडर करेंगे, एफ कॉस थीटा नहीं करेंगे या फिर एफ भी नहीं करेंगे। मींस थ्रस्ट इज आल्सो अ टाइप ऑफ फोर्स, बस उसकी डायरेक्शन स्पेसिफाइड है कि वो सिर्फ नॉर्मल ही होना चाहिए, यानी कि एट 90 डिग्री होगा तभी हम उसको थ्रस्ट कंसिडर करेंगे। तो थ्रस्ट की डायमेंशन फोर्स के बराबर ही होगी क्योंकि थ्रस्ट इज आल्सो अ टाइप ऑफ फोर्स। और फोर्स की डायमेंशन m/l(t)-2 हमें याद होगी अब तक, बहुत सारे चैप्टर्स में हम लिख चुके हैं इसे। नेक्स्ट क्वांटिटी इज प्रेशर। प्रेशर का जो बेसिक फॉर्मूला है दैट इज फोर्स अपॉन एरिया, और इसको हम लिख सकते हैं फोर्स की डायमेंशन m/l(t)-2 डिवाइडेड बाय एरिया दैट इज l²। और ये हो जाएगा सॉल्व करके m(l-1)t-2। इस चैप्टर में दो टाइप के प्रेशर्स मेंशन है दैट इज एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गॉज प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर होता है टोटल प्रेशर या फिर आप नेट प्रेशर भी इसे कह सकते हैं, लेकिन जो गॉज प्रेशर है उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रेशर ड्यू टू लिक्विड आता है। यानी कि अगर हमारे पास कोई ओपन कंटेनर है तो अगर हमें इसके बॉटम पर प्रेशर निकालना है और हमने लिक्विड का प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों को कंसिडर किया है तो वो एब्सोल्यूट प्रेशर होगा। और अगर हम सिर्फ लिक्विड का ही प्रेशर कंसिडर करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एक्सटर्नल कोई प्रेशर लग रहा है उसे नहीं लेते हैं, तो वो गॉज प्रेशर में आता है। यानी कि एब्सोल्यूट प्रेशर और गॉज प्रेशर दोनों प्रेशर ही हैं और उसकी डायमेंशन प्रेशर के बराबर ही होगी। बस गॉज प्रेशर में सिर्फ लिक्विड आता है और एब्सोल्यूट प्रेशर में टोटल प्रेशर आता है, चाहे वो लिक्विड की वजह से हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो या फिर कोई एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हो। सारे प्रेशर कंसिडर करके एब्सोल्यूट प्रेशर बनता है। नेक्स्ट क्वांटिटी इज बायंट फोर्स। जैसा कि नाम से ही मेंशन है इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स। इसको रिप्रेजेंट करते हैं FB से। फॉर्मूला इसका होता है ρVg, where ρ is the density of the liquid and V is the volume of the solid immersed, G is the acceleration due to gravity। तो हम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं या फिर हम डायरेक्टली buoyant force as a type of force तो हम फोर्स की डायमेंशन से भी लिख सकते हैं that is m/l(t)-2। And by definition, buoyant force is equal to the weight of the liquid displaced by an object immersed in it। मीन्स अगर किसी कंटेनर में कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है तो उसने जितना वेट ऑफ द लिक्विड को डिस्प्लेस किया है उसके बराबर ही buoyant फोर्स होता है। तो buoyant force is equals to weight of the liquid and weight is also a type of force। तो यहाँ से भी हम लिख सकते हैं कि buoyant force की डायमेंशन फोर्स के बराबर ही होगी क्योंकि buoyant force weight के बराबर और weight is also type of force। और अगर इस फॉर्मूले से लिखना चाहते हैं तो इससे भी लिख सकते हैं ρ is the density that is mass divided by volume and that is L³ हो जाएगा into volume of the liquid displaced
तो ये वॉल्यूम हो गई, वॉल्यूम के लिए एल क्यूब लिखेंगे, एंड जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज एल टी माइनस 2, और वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बचेगा मास इनटू एक्सेलरेशन यानी कि एम एल टी माइनस 2। इजी है। नेक्स्ट क्वांटिटी इज रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो। इसे रिप्रेजेंट करते हैं A इंटू V से, where A is the area of the cross section of the pipe and V is the velocity of the liquid flow. तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी यहाँ से, एरिया के लिए L स्क्वायर एंड वेलोसिटी के लिए L डिवाइडेड बाई T, यानी कि ये हो जाएगा L क्यूब T माइनस 1, या फिर हम इसके नाम से भी इसकी डायमेंशन लिख सकते हैं, दैट इज रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो, मींस वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, क्योंकि रेट का मतलब होता है पर यूनिट टाइम। और वॉल्यूम की डायमेंशन आ जाएगी एल क्यूब एंड डिवाइडेड बाई टाइम मींस रेट, एंड यही आ जाएगी एल क्यूब टी माइनस 1। नेक्स्ट क्वांटिटी इज प्रेशर हेड, ग्रेविटेशनल हेड एंड वेलोसिटी हेड। ये तीनों क्वांटिटीज कहाँ मेंशन है? बर्नौली इक्वेशन में। बर्नौली इक्वेशन क्या है? प्रेशर प्लस रो जी एच एन प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये बर्नौली इक्वेशन है, where P is the pressure, rho is the density of liquid, G acceleration due to gravity, and H is the height from the reference level, and again rho is the density of the liquid and V is the velocity of the liquid flowing। अब इसमें हेड का, इसको जो हम रो जी से डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, T डिवाइडेड बाई रो जी प्लस एच एंड प्लस हाफ वी स्क्वायर बाई जी, एंड दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। क्योंकि फॉर अ गिवन लिक्विड डेंसिटी कांस्टेंट होगी एंड आइसोलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट इज आल्सो अ कांस्टेंट। तो प्रेशर बाय रो जी इज नोन एज प्रेशर हेड एंड H is known as gravitational head and V square divided by 2G is known as velocity head। तो इन सबकी डायमेंशन हमें लिखनी है। प्रेशर हेड की डायमेंशन हो जाएगी प्रेशर ML माइनस 1 T माइनस 2 and divide density, that is mass divided by volume into acceleration due to gravity, that is LT minus 2। ये डिवीजन में है तो ऊपर चला जाएगा, and that is into L square, और ये आ गया L। And gravitational head is H, that is height, और height की डायमेंशन L के बराबर होगी length, and velocity head is V square by G। velocity के लिए हम लिखेंगे L T minus 1 का स्क्वायर करना है and divided by G, that is acceleration due to gravity, और यहाँ से भी बचेगा L। इन तीनों को सॉल्व करने का मेरा पर्पस ये था कि हम यहाँ से देख सकते हैं कि प्रेशर हेड, ग्रेविटेशनल हेड एंड वेलोसिटी हेड तीनों प्लस हो रहे हैं, मींस तीनों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। ओके, एंड H जो कि सबसे सिंपल टर्म हमें यहाँ पे दिख रहा है, उसकी डायमेंशन हमें सीधे पता है क्योंकि ये एक लेंथ है जिसकी डायमेंशन के बराबर आएगी। तो यहाँ से हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं कि प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड और ग्रेविटेशनल हेड तीनों की डायमेंशन लेंथ के ही बराबर होगी। यहाँ पर भी देखिए सिर्फ लेंथ आया है, यहाँ पर भी लेंथ है और ये भी लेंथ है। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन हो सकता है उन बच्चों के लिए जिन्हें पता है, जो इसको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से कर ली जाएंगे। बाकी अगर आप इस नॉर्मल मेथड्स करेंगे जो अभी हमने किया है, इससे का टाइम हो जा सकता है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से इसे हम बस एक स्टेप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि तीनों टर्म प्लस हो रहे हैं, मींस इनकी डायमेंशन सेम होंगी और H की डायमेंशन L के बराबर होगी, तो ये तीनों की डायमेंशन लेंथ के बराबर ही होगी। तो आपको याद रखना है प्रेशर हेड, ग्रेविटेशनल हेड और वेलोसिटी हेड की डायमेंशन लेंथ के बराबर होगी।
जिसे ये नहीं पता है उसके लिए क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, जिसे पता है वो एक स्टेप में सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वांटिटी डिस्कस फोर्स। नाम से मेंशन है इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, तो इसकी डायमेंशन मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगी mlt/2। लेकिन इसका फॉर्मूला जो होता है दैट इज फोर्स इज इक्वल्स टू E कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इनटू एरिया इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं आईडी यही, क्योंकि इट्स अ टाइप ऑफ फोर्स। ओके, नेक्स्ट क्वांटिटी इज ईटा दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं फोर्स इज इक्वल्स टू ईटा ए वेलोसिटी ग्रेडियंट, या फिर एक और फॉर्मूला भी इसका है दैट इज स्टोक्स लॉ, फोर्स इज इक्वल्स टू 6 पाई ईटा। और इस फॉर्मूले से हम दो लिक्विड सरफेस के बीच का फ्रिक्शन फोर्स निकालते हैं, और ये है स्टोक्स लॉ का फॉर्मूला जिससे हम सॉलिड पर लगने वाला लिक्विड फ्रिक्शन निकालते हैं। मींस अगर कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट जो कि लिक्विड में चल रहा है तो उस पर लिक्विड की वजह से कितना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, दैट इज 6 पाई ईटा आर वी। तो आर इज द रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड वी इज द वेलोसिटी जिससे वो ऑब्जेक्ट चल। तो किसी भी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, हम इससे निकाल लेते हैं फोर्स इज इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी, और ईटा की डायमेंशन यहाँ से हो जाएगी फोर्स डिवाइडेड बाय आर इंटू जी, क्योंकि 6 पाई की कोई डायमेंशन नहीं होगी। फोर्स एन एल टी माइनस 2, एन रेडियस के लिए एल, एन वेलोसिटी के लिए एल टी माइनस 1। हो जाएगा एम एल माइनस 1 टी माइनस। नेक्स्ट क्वांटिटी इज टर्मिनल वेलोसिटी। नाम से मेंशन है इट इज अ टाइप ऑफ वेलोसिटी, इसकी मेंशन वेलोसिटी के बराबर होनी चाहिए। एंड बाय डेफिनेशन क्या होता है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में थ्रो करते हैं तो बबल उसकी जो वेलोसिटी है वो तेज होती है, जैसे जिस वेलोसिटी से हमने फेंका, और फिर लिक्विड रेजिस्टेंस की वजह से वो कम होती चली जाती है और एक टाइम पर आके कांस्टेंट हो जाती है, फिर नहीं फैलती। ठीक है, तो दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। ओके, तो इसकी डायमेंशन वेलोसिटी की बराबर ही होगी, दैट इज एल सी माइनस 1। नेक्स्ट क्वांटिटी इज फ्लूइड पाइप रेजिस्टेंस। ये कोई भी पर्टिकुलर क्वांटिटी के जैसे तो नहीं मेंशन है शब्द में, पर जहाँ पर हम लिक्विड फ्लो पढ़ते हैं वहां पर इसका हम यूज करते हैं। फॉर्मूला होता है देखो, रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो इज इक्वल्स टू प्रेशर डिफरेंस एंड डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है दैट इज 8 ईटा एल डिवाइडेड पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर टू द पावर 4, जहाँ पे ईटा है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एल इज द लेंथ ऑफ द पाइप एंड आर इज द रेडियस ऑफ द पाइप। तो आर की डायमेंशन हम यहाँ से भी लिख सकते हैं या फिर यहाँ से भी लिख सकते हैं, दोनों फॉर्मूले से ये ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इज प्रेशर डिवाइडेड बाय रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो। प्रेशर डिफरेंस है तो इसकी डायमेंशन प्रेशर के बराबर ही होगी, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया, दैट इज एम एल माइनस 1 टी माइनस 2 एंड डिवाइडेड बाय रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो, यानी कि वॉल्यूम फ्लो डिवाइडेड बाय टाइम। सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से एम एल टू द पावर माइनस 4 एंड टी टू द पावर माइनस 1। ओके, नेक्स्ट क्वांटिटी इज सरफेस टेंशन। टी से भी रिप्रेजेंट करते हैं या फिर एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। डेफिनेशन इसकी होती है फोर्स बाय पर यूनिट लेंथ, और डायमेंशन यहाँ से हो जाएगी फोर्स एम एल टी माइनस 2 पर यूनिट लेंथ, तो लेंथ से डिवाइड कर देंगे एंड ये हो जाएगा एम टी माइनस 2। एंड नेक्स्ट क्वांटिटी इज सरफेस एनर्जी। ये टाइप ऑफ एनर्जी है तो इसकी डायमेंशन एनर्जी के बराबर होगी, दैट इज एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। वर्क की डायमेंशन से भी लिख सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एंड नेक्स्ट इज कोहेसिव फोर्स या एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स इज द फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस एंड एडहेसिव फोर्स इज द बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट सब्सटेंसेस। तो फोर्स की टाइप तो इनकी डायमेंशन फोर्स के बराबर होगी एंड दैट इज एम एल टी माइनस 2।
ओके, तो ये थी सारी क्वांटिटीज जो फ्लूइड मैकेनिक्स के चैप्टर में मेंशन है। इसकी क्वांटिटी वेरी हो जिसके डायमेंशंस आप नहीं लिख पा रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उसे नेक्स्ट वीडियो में कंपाइल कर लेंगे। और इस वीडियो में मैंने जितने क्वांटिटीज को कवर किया है उसमें से अगर आपको किसी समझने में दिक्कत आ रही है तो आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ऐसे रिजॉल्व कर दिया जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।